तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो मैं नहा वहा के अच्छे से रेडी हो गई हूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल। बच्चे 7 बजे तक स्कूल चले जाते हैं और 7:30 तक मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं। तो सुबह सुबह का काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, बच्चों का लंच पैक करना, बच्चों की चोटी वगैरह बनाना। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग का व्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ। तो मैंने नहाने के बाद ये व्लॉग शूट किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा घर इतना फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये घर को समेट लेती हूँ। तो ये है सोफ़ा कम बेड। इस पे मेरी दोनों बेटियाँ सोती हैं, क्योंकि मैं एक ही कमरे में रहती हूँ तो बच्चों को सोने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमने सोफ़ा कम बेड लिया हुआ है, तो बच्चे इसमें आसानी से सो जाते हैं, मेरी दोनों बेटियाँ। तो ये इसे मैं बंद कर रही हूँ ताकि कमरे में थोड़ा सा स्पेस हो सके, क्योंकि कमरे में ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुबह का काम निपटा रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा इस समय सो रहा है। जब तक वो सो रहा है तो मेरा आधा काम हो जाता है, वरना वो जाग जाएगा तो फिर मुझे परेशानी होती है। वो फिर मुझे बीच बीच में परेशान करता रहता है, मेरा काम फिर लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह सुबह जल्दी जल्दी मेरा सारा काम निपट जाए। तो ये देखिए, मैं सोफ़ा का कवर लगा रही हूँ अच्छे से, ताकि एक ही बार में सेट हो जाए, बार बार मुझे करना ना पड़े। तो ये मेज भी हमें साइड में लगानी पड़ती है, इतना स्पेस नहीं हो पाता रूम में हमारे कि मेज को कहीं रख दिया जाए। तो मेज इस तरीके से रहती है, दिन भर इसी तरीके से रहता है मेरा रूम। और रात में ये सोफ़ा कम बेड खोल देते हैं जब सोने का टाइम होता है बच्चों का। तो जल्दी जल्दी मैं बेडशीट की तह लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का भी उठने का समय हो रहा है। तो मैं सुबह सुबह का काम इसलिए जल्दी जल्दी निपटाना की कोशिश करती हूँ। तो इस समय मैंने अभी पूजा भी नहीं की हुई है, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा समेट लूँ ताकि कमरे में थोड़ा सा स्पेस हो जाए। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए मैं पूजा करती हूँ। तो पूजा वूजा करने के बाद मैं बाकी काम स्टार्ट करूँगी अपना आगे का। तो देखिए, मैंने सारे कुशन्स लगा दिए हैं। बेटा अभी भी मेरा सो रहा है, तो मैं इसलिए स्टार्टिंग में मैंने लाइट भी नहीं जलाई थी, इसलिए ताकि ये उठ ना जाए। तो ये सो रहा है, थोड़ी देर अभी ये और सोएगा, आधा घंटा। तो तब तक मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लूँ। बेडशीट वगैरह ये बाद में मैं सही कर लूँगी जब ये उठ जाएगा। तो चलो, मैंने पूजा कर ली है। तो मैं सुबह सुबह ही नहा वहा के पूजा कर लेती हूँ सबसे पहले। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं खाती, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीती, कि जब तक मैं पूजा ना कर लूँ। तो पूजा करने के बाद मैं बाकी सारे काम निपटाती हूँ घर के, जो भी मेरे घर के पेंडिंग काम रहते हैं वो भी। तो मैं आज आपको पूरा रूटीन बताऊंगी। तो ये मैंने दीपक के अंदर 2 लौंग लगा के रखती हूँ। तो कहते हैं ये अच्छा होता है दीपक के साथ 2 लौंग जलाना। तो आप भी इस तरीके से आप जलाइएगा, ये घर के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं जलाती हूँ। तो चलिए, मैं अब चाय ले लेती हूँ। मैं चाय में सुबह के टाइम कुछ नहीं लेती, सिर्फ चाय और रस। बाकी मेरा कोई हैवी ब्रेकफास्ट नहीं है मॉर्निंग का, तो मैं हल्का फुल्का ही लाइट लेती हूँ मैं। तो मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ इतने, फिर मैं आपको आगे का ब्लॉग दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर रही हूँ, जो सुबह सुबह के हो जाते हैं बर्तन। किचन थोड़ा फैला हुआ था मेरा, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी समेट लूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी छोटा किचन है और उसी में मुझे सब एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बर्तन भी नहीं छोड़ती, ताकि किचन मेरा फैला फैला ना दिखे, बहुत मैसी सा दिखता है वरना। तो मैंने ये जल्दी जल्दी में बर्तन कर रही हूँ, कहीं मेरा बेटा ना उठ जाए। वो उठ जाता है तो फिर वो मुझे कुछ नहीं करने देता, मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह के काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ उसके उठने से पहले। तो ये जल्दी जल्दी में धोकर लगा रही हूँ बर्तन। तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। जब मेरे बच्चे जाते हैं तो उनका जल्दी से मैं लंच पैक करती हूँ, बनाती हूँ, फिर इनकी चोटियाँ वगैरह बनाती हूँ। फिर कोई भी उनका सामान रह जाता है, वो पूछती है मम्मा बार बार कि ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, वो भी मुझे उन्हें बताना होता है। तो इसलिए मेरे को सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं व्लॉग शूट कर सकूं। तो इसलिए मैंने आज नहाने के बाद ही ये व्लॉग शूट किया है। तो फ्रेंड्स, पूरा दिन मेरा काम में कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये मैं जल्दी जल्दी बर्तन कर रही हूँ। देखो, इस बीच मेरा ये बेटा उठ गया है और अब ये दूध के लिए ज़िद कर रहा है। ये उठते के साथ ही इसको दूध चाहिए होता है। तो मैं जल्दी जल्दी, मैंने सोचा गैस वगैरह साफ़ करके जल्दी से ये टेबल टॉप साफ़ कर दूं। बस इतना ही टेबल टॉप मिलता है मुझे साफ़ करने के, किचन में काम करने के लिए। तो मैं इसे क्लीन करके रखती हूँ हर वक्त। तो देखिए, मैंने फ्रीज़ में बॉटल इसकी वॉश करके रखी हुई थी। तो अब मैं जल्दी से इसका दूध बना के दे देती हूँ, वरना ये रोना स्टार्ट कर देगा। फिर ये चुपने का नाम नहीं लेता, मुझे बहुत परेशान करता है ये पूरा दिन। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जा चुकी हैं, अभी ये 2 साल का है, तो ये अभी थोड़ा मुझे परेशान करता है। नेक्स्ट ईयर इसका भी एडमिशन हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा फ्री फील करूँगी। फ्री तो फ़िलहाल हो ही नहीं सकते, क्योंकि घर में इतने काम रहते हैं अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो। अब मैं इसको जल्दी से दूध बना कर दे देती हूँ, ताकि ये शांति से आराम से लेट के दूध वगैरह पी ले।
तो देखिए कितने आराम से दूध पी रहा है। तो इसे थोड़ी देर बाद में मैं नहलाऊंगी जब ये अपना दूध फिनिश कर देगा, क्योंकि फिर ये बाद में दूध नहीं पीना चाहता। तो मैं जल्दी मैंने सोचा कि चलो इतने बेडशीट की मैं तय लगा देती हूँ। आजकल यहाँ पे बारिश ज़्यादा पड़ रही है तो इसलिए ठंडा काफ़ी हो गया है, तो हमें ये पतले वाले ब्लैंकेट ओढ़कर ही सोना पड़ रहा है। काफ़ी ठंडा हो जाता है यहाँ पे नाइट में। तो बारिश रोज़ाना ही पड़ रही है, लेकिन आज यहाँ धूप निकली हुई है, तो काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है। तो विंडो से मेरे कमरे के अंदर तक धूप आती है। तो देखिए काफ़ी रोशनी ही रहती है मेरी विंडो से ही। जब मैं विंडो ओपन कर लेती हूँ तो मैं मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए विंडो ओपन ज़रूर करती हूँ, भले ही चाहे गर्मी क्यों ना हो, तो घर की जो नेगेटिविटी है वो चली जाती है। तो देखिए ये आराम से दूध पी रहा है लेटा हुआ, और ये कोकोमेलन देख रहा है। तो किस किस के बच्चे कोकोमेलन देखते हैं? रोज़ाना दिन भर में मुझे कोकोमेलन ही देखना पड़ता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे भी इसी तरीके से कोकोमेलन आपके घर में पूरा दिन चलता रहता है, क्योंकि मुझे तो देखने देता नहीं है। तो चलिए इसने दूध फिनिश कर लिया है। मैं जल्दी ये बेडशीट सही कर रही हूँ ताकि कमरा थोड़ा सिमटा हुआ लगे, वरना बहुत ज़्यादा मैसी सा लगता है जब तक बेडशीट ठीक से ना बिछी हुई हो। तो मैं दिन भर में चाहे 10 बार मुझे बिछानी पड़े बेडशीट, क्योंकि बच्चों वाला घर है और एक ही रूम है, तो इसलिए मैं बेडशीट अच्छे से बिछा कर रखती हूँ। बार ये बच्चे बिगाड़ देते हैं, तो मुझे बार इसको करना पड़ता है। लेकिन अब क्या करें, एक ही रूम है, बच्चों को भी उसी में रहना, मुझे भी उसी में रहना है, तो एडजस्ट तो करना पड़ता ही है। तो तीनों बच्चे मेरे यहीं पर बेड पे ही पूरा दिन खेलते रहते हैं। बच्चे तो, बड़ी बेटियां तो मेरी ट्यूशन चली जाती है, लेकिन छोटा बेटा बहुत ज़्यादा मैसी करता है। अभी ये छोटा है, 2 साल का है, अभी इसे इतना समझ नहीं है। तो ये मैंने रूम को अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब ये मैं ऊपर का ये जल्दी से डस्टिंग कर रही हूँ, इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग मेरी अच्छे से हो जाएगी। तो मैं जल्दी सुबह का काम निपटा लेती हूँ। अभी मुझे बेटे को नहलाना भी बाकी है, तो उसको मैं नहलाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि वो क्या क्या करता है। तो देखिए ये नहा चुका है और अब ये शैतानी कर रहा है कि मुझे टॉयज़ निकाल के दो, और मैं टॉयज़ के साथ ही खेलूँगा। तो देखो ये टॉयज़ के साथ खेल रहा है। थोड़ी सी मैं इसकी स्टडी के लिए मैं ये लेकर आई थी, ताकि ये इमेजेस पहचान के इन चीज़ों का नाम पहचान सके। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो देखिए ये कोशिश कर रहा है, मैं इसको समझा रही हूँ तो ये बहुत जल्दी से कैच कर लेता है। इमेजेस को देख के एक बार हम इसे बताते हैं और ये समझ जाता है। तो इसको मैं ये समझा रही हूँ। हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो। अथर्व हेलो, पहले बोलो हेलो। जल्दी से बताओ इसमें ग्रैप्स कहाँ है? उस वाली में आपके जो हाथ में है ना वो वाला ही है बेटा, हाँ यही वाला। इसमें बताओ ग्रैप्स कहाँ है? अरे वाह वेरी गुड। और बनाना कहाँ है? बनाना ढूंढ के बताओ। जल्दी फास्ट जल्दी ढूंढ के बताओ बनाना। ये वेरी गुड। हाँ और मैंगो बताओ, आप जो खाते हो मैंगो। जल्दी ढूंढो। ये क्लैपिंग, मैंगो ढूंढ लिया। आपके यहाँ लग गया था, चेपा लग गया था मैंगो का, कोई बात नहीं अब ठीक हो गया। और जल्दी से ऑरेंज बताओ। ऑरेंज इसी में है ऑरेंज। तो देखिए अब मैं जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह तो मैं झाड़ू लगा ही लेती हूँ, मगर दोबारा से गंदा हो जाता है घर, तो मैं दोबारा झाड़ू अच्छे से लगा के फिर मैं अच्छे से इसको पोंछा लगाऊंगी, ताकि पूरा दिन मेरा जो रूम है साफ रहे। तो इसलिए मैं इस टाइम पर झाड़ू लगाती हूँ, जब भी मेरा बेटा नहा लेता है, तो उसके बाद मुझे फिर कोई काम नहीं रहता। तो मैंने किचन विचन का सब करके रख दिया है। बाद में मैं थोड़ी देर के बाद में फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ, तो इसलिए मैं सफाई कर लेती हूँ इसी टाइम पे। तो मैंने झाड़ू लगा ली है और अब मैं ये पोंछा लगा रही हूँ। छोटा सा ही रूम है तो पोंछा भी इजीली जल्दी से लग जाता है, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता, लेकिन बस गंदा बार होता है क्योंकि छोटा रूम है। तो इसलिए अब मैंने जल्दी इसकी सफाई कर ली है, क्योंकि ये फिर ये नीचे उतर के आ जाएगा, फिर मेरे पीछे घूमता रहता है मेरा बेटा। तो ये मैंने अब पोंछा लगा दिया है। तो इस समय मौसम अचानक से बिगड़ गया है और काफ़ी ज़ोरों से यहाँ बारिश पड़ रही है, बहुत ही तेज़ बारिश है। अचानक से ही बादल आ गया और ये बारिश। तो देखिए मैंने खाना भी बनाकर रख लिया था, ये चावल बनकर रेडी हो गए हैं, दाल भी बन गई है। तो बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से, वो आते के साथ ही खाना मांगते हैं, तो इसलिए मैंने दाल चावल बनाकर रख लिए हैं। बच्चों को मेरे दाल चावल बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं अधिकतर दोपहर में दाल चावल बनाती हूँ, ताकि बच्चे अच्छे से खा लें, क्योंकि वो पूरा दिन के थके हुए होते हैं। तो ये मेरा बेटा इस समय खेल रहा है, शाम हो चुकी है, तो मैंने सोचा ये कपड़ों की तह लगा लूँ। सुबह के टाइम बारिश आ गई थी तो मैं उतार कर तो ले आई थी, मगर मैंने तह नहीं लगाए थे, तो मैं इसलिए अभी कपड़े तह लगा के रख रही हूँ।
तो पूरा दिन काम में ऐसे ही बीत जाता है। बच्चे ट्यूशन जाते हैं, फिर ट्यूशन से घर आते हैं, फिर उनको शाम के चाय नाश्ता वगैरह देती हूँ मैं, जो भी वो खाना पसंद करते हैं, फिर वो बनाती हूँ। बच्चे को, ये छोटे बेबी को मैं अपना दूध दे देती हूँ, ये भी 2 साल का है, तो ये दूध ही ज़्यादा पीता है, खाना नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो मैं इसे खाना खिलाना चाहती हूँ मगर ये खाता ही नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े तय लगा के बाकी का काम निपटाऊंगी बाद का। तो ये आज का मेरा पूरा फुल डे का रूटीन आपको दिखा रही हूँ। तो शाम के बज चुके हैं इस समय 5, तो मैं जल्दी से ये सारे कपड़े तय लगा के इनको अच्छे से जमा रही हूँ अलमारी में, ताकि ये ईजिली मिल जाए। नेक्स्ट डे हमें ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, तो मैं फटाफट लगा रही हूँ। तो ये बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे और ये मेरा बेटा इस समय टीवी देख रहा था, तो ये थोड़ी देर पढ़ लेते हैं इस समय। तो मैं कम आवाज़ में टीवी चला देती हूँ क्योंकि एक ही रूम में एडजस्ट करना पड़ता है। तो बच्चे अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये जब तक होमवर्क कंप्लीट करते हैं तब तक मैं किचन में थोड़ा बहुत काम करने लग जाती हूँ। तो ये अब 9 बज चुके हैं फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ डाल रही हूँ। खाना मेरा बिल्कुल रेडी है, सब्ज़ी वगैरह मैंने पहले ही बना के रख दी थी। तो अब ये मैंने जल्दी जल्दी रोटियां डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और मैं गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाती हूँ हाथों हाथ, कि रोटियां की गरम गरम खा लें वो। तो मैंने सब्जी पहले ही रेडी कर रखा था। तो अब ये आटे को मैं अच्छे से ऑयल लगा के गूंथ रही हूँ ताकि इसमें जो पलोथन है ना आटे का वो कम लगे, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, आटे को अच्छे से सेट कर लूँगी। तो ये हमारा आटा हो चुका है, अब मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बना रही हूँ। किचन मेरा बहुत छोटा है तो मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी फैला फैला सा रहता है, मुझे किचन में थोड़ा सा कम जगह मिलती है, तो मैं इसलिए सामान इधर से उधर करती रहती हूँ ताकि जल्दी जल्दी मेरा काम निपट जाए। और क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं तो परेशान तो करते ही हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक ली हैं ताकि मैं उनको खाना दे सकूँ। गरम गरम रोटियाँ मेरी रेडी हो चुकी हैं, तो मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ लगभग 8:30-9 बजे तक खाना खा लिया जाता है। मेरे हस्बैंड 8:30 तक आ जाते हैं और 9 बजे तक हम खाना खा लेते हैं। तो देखिए मेरी रोटियां भी बस बन ही रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गई हैं मेरी रोटियां। तो ये खाना मेरा रेडी हो गया है, मैं जल्दी जल्दी सर्व कर देती हूँ। तो मैंने आज शाम के खाने में बनाया है, रात के खाने में मिक्स वेज बनाया था ये आज मैंने। तो सुबह की दाल रखी थी थोड़ी सी और ये मैंने मिक्स वेज बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको आज का ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।